फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी को राधे कृष्णा। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। मैं भी आ गई अपनी नींद को पूरी तरह से कंप्लीट करके, फिर गई नहा धो के ब्रश करके आ गई अपने लड्डू को जगाने। लड्डू को मैंने अपने जगा कर फिर मैं उन्हें स्नान कराई। स्नान कराने के बाद उनके शरीर को पोंछ कर फिर मैंने कुछ देर अपने लड्डू को ऐसे ही बैठा दिया। देखिए मेरे लड्डू कितने क्यूट लग रहे हैं, एकदम मासूम सा लग नहीं रहा है। मेरा बेटा इतना शरारती है। फिर अब मैं अपने लड्डू को कपड़े पहना दूंगी, ना तो पता चले कि कहीं उन्हें ठंडक ना लग जाए। वैसे तो धूप निकल गई है, ठंडक तो नहीं लगेगा मेरे लड्डू को। फिर मैं लड्डू को कपड़े पहना के अब उनका श्रृंगार करना शुरूंगी। उनको मैं मालाएं पहनाऊंगी, वैजंती माला, तुलसी माला, ये सब पहना कर चंदन लगा कर, और उनके मैं गले में भी अच्छे से चंदन लगा लूँगी, हाथों में भी लगा दूँगी, क्योंकि जिससे उनको थोड़ा ठंडा महसूस हो, क्योंकि चंदन लगाने से शरीर ठंडा लगता है। फिर मैं लड्डू के सिर पे पगड़ी लगा के उनके हाथों में बाँसुरी रख के मैं लड्डू की पूजा अर्चना करूँगी। उसके बाद लड्डू को भोग लगा दूँगी। भोग लगाने के बाद मैं भी खुद भी चली जाऊँगी गर्म पानी पीने, उसके बाद नाश्ता करने, और इधर फिर खाना भी अब धीरे धीरे बनकर तैयार हो चुका था। आज खाने में बनी थी भुजिया, चावल की खिचड़ी और आलू की भुजिया, सब्जी और था तो गरम गरम था, तो मैंने पहले उसे अच्छी तरह से ठंडा कर लिया, क्योंकि खिचड़ी कुछ ज़्यादा ही गर्म होता है। फिर मैं अब अपने लड्डू को खिलाऊंगी। लड्डू को खिलाने के बाद मैं भी चली गई खुद भी खाना खाने, क्योंकि खिचड़ी जब गर्म होती है तभी अच्छी लगती है, और मुझे तो ठंडी खिचड़ी बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो इसलिए मैंने भी खाना खा लिया और सब ने भी खा लिया। अब मेरे लड्डू के सोने का टाइम हो रहा था, घड़ी में 12 बज चुका था। आ गई मैं अपने लड्डू को सुलाने, उन्हें पानी पिलाकर फिर उनके श्रृंगार को उतार कर अब मैं लड्डू को सुला दूंगी। उसके बाद मैं भी खुद भी चली जाऊंगी पढ़ने, और अब पढ़ते पढ़ते टाइम बीत गया, पता ही नहीं चला। और इधर घड़ी में शाम के 4 बज चुके थे, मेरे लड्डू के उठने का टाइम हो गया था। आ गई मैं अपने लड्डू को जगाने। लड्डू को जगा कर उनके मुंह को पोंछ कर फिर मैं जो श्रृंगार उतारी थी उसे मैं कर दूंगी। और आज मैं अपने लड्डू के लिए भोग मिलाई हूँ साबूदाना, क्योंकि पापा व्रत थे तो इसीलिए घर में बना था साबूदाना, तो मैंने अपने लड्डू के लिए पहले ही निकाल कर रख दिया था। लड्डू को साबूदाने का भोग लगाकर फिर मैं खुद भी चली जाऊंगी वही लड्डू के साबूदाने की खीर खाने। आ गई थी अपने कमरे में, पर मुझे लगा कि बारिश हो रही है, तो मैं देखी हाँ बाहर बारिश हो रहा था। मैं भी आ गई, थोड़ा देर अपने बरामदे में बैठकर बारिश का मैंने भी मज़ा लिया और थोड़ा मैंने वीडियो भी बना लिया। उसके बाद अब शाम भी हो गई थी, भगवान की पूजा अर्चना का टाइम हो गया था। भगवान की पूजा अर्चना करने के बाद फिर मैं आ गई अपने लड्डू को गुनगुना दूध और रोटी लेकर। मैंने सबसे पहले अपने लड्डू को भोग खिला दिया दूध रोटी का। उसके बाद फिर कुछ देर बाद मैं लड्डू को पानी पिला दूंगी। पानी पिलाने के बाद खुद भी चले जाऊंगी मैं खाना खाने, क्योंकि मुझे भी थोड़ी भूख लगी थी, तो मैंने भी खाना खा लिया। खाना खाने के बाद आ जाऊंगी मैं अपने लड्डू को सुलाने, क्योंकि अब लड्डू के सोने का टाइम हो गया था। मैंने अपने लड्डू के श्रृंगार को उतार कर पानी पिलाकर अब मैं अपने लड्डू को सुला दूंगी। मेरे लड्डू सो चुके हैं। उसके बाद मैं भी चली जाऊंगी बिस्तर पर। कुछ देर फ़ोन चलाते चलाते मुझे भी पता नहीं कब नींद लगी, मैं भी सो गई और मेरा फ़ोन ऑन ही रह गया। तो मैं फिर बीच में उठी तो देखी मेरा फ़ोन ऑन था, फिर मैंने बंद किया। आप सभी को अगर मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। आप सभी को राधे कृष्णा और शुभ रात्रि। बाय बाय।